दोस्तों नमस्कार। अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। उत्तराखंड और 4 अन्य प्रदेशों में कल काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ये नतीजे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ की तस्दीर और तब्दील का फैसला करेंगे। उत्तराखंड में मूलतः है 3 पार्टियां इस बार फ्रे में हैं। कहीं ट्रायंगुलर कंटेस्ट की बात हो रही है, कहीं 1-to-1 फाइट की बात हो रही है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जो हाल ही में काउंटिंग से पहले जो ओपिनियन पोल्स आए हैं उन्होंने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए हैं और अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी सर्वेज थे, ओपिनियन पोल्स थे, टीवीज़ और सिफोलॉजिस्ट के, सभी सर्वेज में लगभग दोनों ही दलों को मेजॉरिटी दी गई है। हालांकि आज तक जो एक मशहूर चैनल है इस देश का और चाणक्य और E24 जिनके पिछले चुनाव में ये देखा गया है कि उनके नतीजे ओपिनियन पोल्स बहुत ही सटीक नज़र आए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एच दिया और 40 से ज़्यादा सीटें दी हैं। हालांकि अन्य सर्वेज में कांग्रेस को भी काफ़ी बढ़त दी गई है। हालांकि नेक टू नेक स्तर पर ज़्यादा बढ़त कांग्रेस की दिखाई गई है। बहरहाल इस समय दोनों ही दल इस कोशिश में है, इस फराक में है कि उनकी पार्टी जो है सत्ता बना रही है। भारतीय जनता पार्टी तो ये दावा कर रही है कि 60 से ज़्यादा सीटों पर वो जीत रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने आप को 48 सीटों पर सीमित मान लिया है, लेकिन वो भी सरकार बनाने की बात करते हैं। और आज स्थिति इस हद तक दिलचस्प हो गई उत्तराखंड में कि पहली बार ये देखा गया है कि उत्तराखंड में काउंटिंग से पहले दोनों ही दलों के राष्ट्रीय नेता वहाँ पहुँच गए हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का तो खास तौर से हमने ये देखा है कि देहरादून में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया कार्यकर्ताओं का, जिसमें प्रहलाद जोशी, रमेश पोखरियाल निशंक जो पूर्व मंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी रहे उत्तराखंड के, और तमाम बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के मुख्यमंत्री तक, उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई और ऐसा लग रहा था मानो वो सत्ता में आ चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के भी पर्यवेक्षक वहाँ पहुँच गए हैं, देवेंद्र यादव वहाँ पहुँच गए हैं और तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पहुँच गए हैं। हरीश रावत तो वहाँ हैं ही, प्रीतम सिंह भी हैं, गणेश गोदियाल भी हैं। उनकी भी दिलचस्पी इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो भी सत्ता बनाने के पूरे मूड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी से पहले बहुत अपेक्षाएं थी, लोगों को लगा था कि शायद ये पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में कुछ धमक दिखाएगी, लेकिन तमाम सर्वेज में आम आदमी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 सीटों तक दिखाया गया। हालांकि उसमें भी उत्तराखंड क्रांति दल को कुछ सीटों पे 1 या 2 सीट उन्हें दी गई है, जबकि 1 आध 2 सीट इंडिपेंडेंट्स को दी गई है, लेकिन 2 से ज़्यादा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं गई है। तो इससे ये लगता है कि ये उत्तराखंड का जो मुकाबला है मुसलसल 2 पार्टियों के बीच में है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। लेकिन ये आप सभी जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों के अनुभव में जब 2-2 सरकारों ने वहाँ पर राज किया, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पिछले 20 वर्षों में हर मर्तबा हर चुनाव के बाद जो है दूसरी पार्टी ने वहाँ पर सत्ता बनाई है। तो उसको देखते हुए एंटी इनकम्बेंसी का जोर भी दिखाई दे रहा था इस बार। और ये भी देखा गया है कि क्योंकि पिछले 20 वर्षों में जो नतीजे वो हर बार ऑल्टरनेटिव पार्टीज़ को मौका दिया गया, तो इस बार भी संभवतः कांग्रेस ही सत्ता में आएगी। लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रश्न पर और यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू करने के सवाल पर, जुम्मे की नमाज वाली जो हरीश रावत की स्टेटमेंट थी उस पर, और बहुत सारे जो आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस पर, जो वो तुष्टीकरण की बात करते हैं, तो अगर इन सब चीज़ों को हम देखें तो उत्तराखंड में इस बार लगता है पोलराइजेशन का बोलबाला काफ़ी है। और यही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो प्रधानमंत्री के वहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, 5 रैली प्रधानमंत्री ने छोटे से प्रदेश में किए, जहाँ सिर्फ 5 जो है लोकसभा MP जहाँ से आते हैं। और इसके अलावा पूरा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहाँ रहे, होम मिनिस्टर रहे, नितिन गडकरी रहे, राजनाथ सिंह रहे। तो इस तरीके से वहाँ पर काफ़ी भारतीय जनता पार्टी ने दिलचस्पी इस बार दिखाई है। तो भारतीय जनता पार्टी का दावा किन आधार पे ये दावा करता है कि वो 60 सीट ला रहे हैं, तो वो ही जाने। लेकिन कांग्रेस जो पहले बहुत ही ज़्यादा जोश खरोश के साथ सरकार बनाने के मूड में थी, वो थोड़ा सा हिली हुई, डिमोरलाइज ज़रूर नज़र आ रही है। बहरहाल कल नतीजे शुरू होने वाले हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखना ये है कि क्या पिछले 20 वर्षों का जो इतिहास उत्तराखंड में रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को बदलने का,
एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्या वो रीति और नीति या वो ट्रेडिशन जो पॉलिटिकल है, वो जो ट्रेंड है, वो क्या रिपीट होता है? नंबर एक, क्या एंटी इनकम्बेंसी जो हमेशा हर चुनाव के बाद उत्तराखंड में जिसका बोलबाला रहा, क्या वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है काम करता है, या इस बार फिर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका जो करिश्मा है वो काम करता है या नहीं? ये देखने वाली बातें हैं। ये चुनाव एक दृष्टि से, पांचों ही चुनाव एक दृष्टि से न सिर्फ प्रदेश में उन पार्टियों की बढ़त के साथ साथ उनके भविष्य को तय करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये 5 चुनाव उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सही अर्थों में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उनके करिश्मे और उनकी साख अभी भी कितनी असर रखती है आम वोटर्स के बीच में देश के, उस पर भी फैसला करेगी, जो अंततोगत्वा 2024 के राष्ट्रीय चुनाव पर प्रकाश डालेगी। मैं सुनील नेगी इस बात को लेकर आपसे विदा लेता हूं कि कल के नतीजे सही अर्थों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिष्ठा के चुनाव होंगे, जो बताएंगे कि क्या वास्तव में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले समय में अपनी किस्मत तय किस दिशा में ले जाती है, इस पर ज़रूर फैसला देंगी। लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश में या योगी आदित्यनाथ और मोदी साहब की इमेज का और किस्मत का फैसला करेगी। वहीं उत्तराखंड में हरीश रावत की किस्मत का भी फैसला करेगी कांग्रेस के नेता के रूप में। और साथ साथ पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के आने की बात हो रही है, उससे आम आदमी पार्टी का भी आने वाले समय में क्या दृष्टिकोण रहेगा राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में आने का, वो भी अरविंद केजरीवाल की तस्दीर और तदबीर का फैसला करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।